Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you guys are doing well. So guys, today we are talking about the discipline subject of Delhi University, Finance for Everyone. इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके ये जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल रहता है। आप चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप एग्ज़ाम अपना देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेमेस्टर का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एवरीथिंग इज़ अपार्ट हम अपना मेन टॉपिक शुरू करने से पहले आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। जो आपका मेन सिलेबस रहेगा, आपके सिलेबस में बेसिकली 5 चैप्टर्स रहेंगे जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। हर चैप्टर में इसमें गाइज एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये आपका इंग्लिश में है और ये हिंदी में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए गाइज अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर की सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपना पहले क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर लिख लीजिए। हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में आप जो अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो। और इसमें लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपकी रहेगी कि आप पूरा एग्ज़ाम, जैसे कि आप अपने आंसर शीट पे जो भी अपना मीडियम लिखेंगे, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, तो आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, अपना पूरा जो आंसर शीट है, उसमें जितने भी आप अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, उसका जो मीडियम होगा वो एक ही मीडियम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जैसे इंग्लिश में बोले हैं तो फिर आप एक क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिए, एक क्वेश्चन हिंदी में कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है पूरा पेपर एक ही मीडियम में अटैम्प्ट करना है। तो ये आपके हिंदी में भी हैं इंस्ट्रक्शंस, आप जैसा चाहे देख लीजिए। उसके बाद चलिए गाइस आगे अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आएंगे। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हीना जस्ट लर्नड अबाउट फाइनेंशियल गोल सेटिंग एंड वांट्स टू गिव इट अ शॉट। शी इज़ 21 ईयर ओल्ड वर्किंग in a call center for the last 1 year. She makes good money, 3.6 lakhs per annum, and wishes to use it wisely. So she has set the following goals for herself. मतलब बेसिकली इट्स अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है जो आपका केस स्टडी के तरीके से आपको ये आपको दे देंगे थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप का। उसके बाद आपको क्वेश्चन समझना है और अपने हिसाब से अटैम्प्ट करना है। आपका जो मैंने बताया कि मतलब हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है। जैसा आपको समझ में आया आप कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे पहले ये पैराग्राफ देने के बाद, जैसा आपको सही लगे। ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए कोई अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स नहीं प्रिंट होते हैं। आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही क्वेश्चन पेपर में होता है। जैसा आपका मन करे आप वैसा अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये था इंग्लिश में और ये हिंदी में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ इंश्योरेंस? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया? गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार देखा जाता है कि कई बार ये वाला जो एक क्वेश्चन है ये आता ही आता है। तो आप ये वाला रहेगा कि आप ना इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। लाइफ इंश्योरेंस और हमारी करंट की डेली लाइफ में भी कई बार इन सब चीज़ों के जिक्र होते हैं हमारी लाइफ में। तो आपको काफ़ी सारी जो मतलब है ना इधर उधर से बातें मिल जाएंगी कि आप लिख सकते हैं। बस आपको बेसिकली मतलब पता होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं आता है इस क्वेश्चन के बारे में, तो मतलब कुछ भी नहीं, जिस आपको कुछ भी पता है तो आप कुछ भी लिख लीजिए। क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कीजिए, कभी भी आप जो है कोई भी क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट मत छोड़िए। इसके बाद आपको इसमें चॉइस मिल जाती है, एक्सप्लेन कैशलेस पेमेंट अलॉन्ग विद इट्स बेनिफिट्स। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैशलेस पेमेंट? तो जैसे कि आपको ये बताया कि भाई कैशलेस पेमेंट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं और क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। तो लोग ऑनलाइन पेमेंट्स आ जाता है इसमें, जितना भी इजीली रहता है आपको, लोग डेली लाइफ में इसका यूज़ करते ही हैं ऑनलाइन कैशलेस पेमेंट का। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप जो क्वेश्चन चाहें अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी चॉइस रहेगी। इसमें ये हिंदी में मिल जाता है। जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं? भारत में जीवन बीमा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? वही चॉइस हिंदी में, कैशलेस भुगतान के लाभ सहित बताएं। कैशलेस भुगतान के विभिन्न तरीके क्या हैं? तो मतलब जैसा भी आपको रहेगा, जितना आपको पता है आप लिख लीजिए। कुछ भी नॉट अटेम्प्टेड मत छोड़िए। ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो मतलब कई बार आया हुआ है, तो आप जैसा आपको सही लगे वैसा आप चॉइस में कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज। हाँ, एक्सप्लेन द नीड फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और इसके बाद आपको चॉइस में मिल जाता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सोर्स फॉर मीटिंग द बजट
सेट, यानी एक्सप्लेन में इसमें क्या करना है आपको, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो है वो डिफरेंस मतलब एक्सप्लेन करना है क्या है। यही आपका क्वेश्चन हिंदी में है। वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सेवाओं प्राप्त करने की आवश्यकता की व्याख्या करें या बजट घाटे को पूरा करने के स्रोतों में संक्षेप में समझाइए। ऑल क्वेश्चंस जो हैं आपके वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो आपको जैसा मतलब समझ में आया, इसमें भी आपको चॉइस मिल जाती है, जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके गए हो, जो आपको आता हो वो आप कर लीजिए। इसमें भी अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 3। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 3, यानी कि आपके ये जो आपके 5 है, आपको ऑप्शंस दे दिए हैं यहाँ पे, आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपको शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। सिक्योरिटी मार्केट, बजट, फॉरवर्ड पब्लिक ऑफरिंग, डिमार्ट अकाउंट, पुल एंड बियर मार्केट। मतलब ये आपका जो रहेगा, इसमें से आपको किसी 3 पर जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। ब्रीफ में समरी देनी है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसमें इसमें से कोई भी 3 कर सकते हैं। सारे आपके सिलेबस में से ही हैं जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लीजिए इसमें से किसी 3 पर। उसके बाद यही गाइज़, यही आपका क्वेश्चन पेपर था। ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट सेमेस्टर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। जो जो आपको समझ में आया वैसे आप कर सकते हो। और अपना जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ये आपका PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखिए, दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जो मेन क्वेश्चंस हैं, राइट अ शॉर्ट नोट एनी 2, प्रीफरेंस शेयर्स, बुल एंड बियर मार्केट, सुकन्या समृद्धि योजना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। जैसा कि आपने ये देखा था उसका ये सॉरी गाइज, इसमें जो आपका एक्सप्लेन करने वाला था क्वेश्चन पेपर में भी आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक्सप्लेन करने का आएगा ही आएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इसलिए मतलब ब्रीफ में आप अपने आप को रेडी करके जाइएगा कि आपको कैसे ब्रीफ समरी देनी है। किसी भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस प्रिपेयर रहना है करने के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा कोई टफ़ पेपर नहीं होता है, बस आप अगर प्रिपेयर होके जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे कि उसमें थे, वित्तीय नियोजन में किसी धन स्थिति, आय व्यय, ऋण और बचत और भविष्य के लिए अपेक्षाओं का गहन मूल्यांकन शामिल है। इस कथन के आलोक में अपना वित्तीय मासिक बजट तैयार कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये पूरी PDF जो है पूरी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इसमें आपको पूरा ये हो जाता है। आप इस बस को ये देखिए, अब इतना टाइम तो कम बचा है, ये इसका वो तो नहीं है कि आप इसको एकदम पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन अगर एक बार आप पढ़ भी लेते हैं तो काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इसकी। आप इसको पढ़ भी लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप इवन मतलब आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको कैसे एग्ज़ाम में देना, एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज पढ़ लीजिएगा इसको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक बजट एक विशिष्ट समय अवधि, जैसे 1 महीने या वर्ष में आपके घर में आने और जाने वाले धन के लिए एक योजना है। इस कथन के आलोक में आय और व्यय को बनाए रखने के लिए अपने परिवार का बजट तैयार करें। ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल जाएगा, जैसे लिंक में PDF में, ये देखिए। ठीक है, तो जैसे आपके ये जितने भी क्वेश्चंस ऊपर लिखे हुए हैं, इन सब के आंसर जिसमें अवेलेबल हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी भी तरह आप कर लीजिए प्रिपेयर। लास्ट ईयर का सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर दिया है, उसको भी पढ़ लीजिए।